अच्छा बच्चों, हम पढ़ रहे थे लिक्विड डोजेज फॉर्म में ना, ठीक है। कल हमारा टॉपिक था ओरल सॉल्यूशन, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है सिरप। सिरप आप तकरीबन ना हर किसी ने सुना होगा, ठीक है। ये वो फार्मूलेशन है जो इंसान ज़िंदगी में, मतलब वैसे तो हम सारी फार्मूलेशन अगर किसी को कोई मसला हो जाए तो हम यूज़ करते हैं। अब सिरप्स किसे कहते हैं? वो कहता है डेफिनेशन के मुताबिक सब, एक तो ये स्वीट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वो क्या कहता है, विस्कस होना चाहिए। विस्कस का पता ना, गाढ़ा, विस्कस होना चाहिए। तीसरा कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ऑफ किसका? शुगर का, या शुगर सब्स्टिट्यूट, उसे हम क्या कहते हैं? सिरप कहते हैं। स्वीट, विस्कस, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन किसका? शुगर का या शुगर के सब्स्टिट्यूट का, ठीक है। क्या कहलाता है? सिरप कहलाता है, ठीक है। इसको हम किस में बनाते हैं? किसी भी सूटेबल व्हीकल में बनाते हैं। किस में? सूटेबल व्हीकल। अब व्हीकल सबसे कॉमन कौन सी यूज़ होती है? वाटर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया सिरप। कैसे डिफाइन करेंगे? स्वीट, विस्कस, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन किसका? शुगर या शुगर सब्स्टिट्यूट का, ठीक है। जिसको आपने किसी भी सूटेबल व्हीकल में बनाना है, जैसे कि पानी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? सिरप बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वो कहता है, अब ये जो सिरप है ना, इसमें आप फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, या कोई मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं, या उसके बगैर भी हो सकता है, ठीक है। वो कहता है इसकी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 क्या है आपका? सिंपल सिरप। क्या है? सिंपल सिरप। नंबर 2 क्या है? मेडिकेटेड सिरप। और नंबर 3 पे क्या है आपके? फ्लेवर सिरप। ठीक है। सिरप की कितनी टाइप है? 3 टाइप हैं। सिंपल सिरप हो सकता है, मेडिकेटेड सिरप हो सकता है, और फ्लेवर्ड सिरप हो सकता है। अब इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है? सिंपल सिरप बस सिर्फ क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक आपने कोई जिस तरह पानी लेना है और उसमें चीनी मतलब सेक्रोज डाल लेना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? सिंपल सिरप आ जाएगा। सिर्फ 2 चीज़ें, क्या? सेक्रोज प्लस वाटर, यह आपको क्या बना देगा? सिंपल सिरप बना देगा। समझ आई है ना? ठीक है। अब इसमें आपके वो क्या कहते हैं, बाकी फ्लेवरिंग एजेंट और एज अ व्हीकल के तौर पे हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब सिंपल सिरप में मीठा तो है ना, ठीक है। हमने अब कोई कड़वा एक सिरप था, उसको मीठा बनाना है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या इसको एज ए व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें बाकी चीज़ें क्या कर सकते हैं आप लोग? ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसके ना ये इंपॉर्टेंट है। अब एक आपको पता है यूएसपी होती है, कल भी हमने पढ़ा। एक क्या होती है? बीपी होती है, पढ़ा था ना, यूएसपी और बीपी, ठीक है। अब अगर वो कहता है कि यूएसपी के मुताबिक, ठीक है, ये क्या होगा? 85% वेट बाई वॉल्यूम होगा, ठीक है। और बीपी के मुताबिक क्या होगा? 67% वेट बाई वेट होगा। समझ आ रही है ना? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो आपने वॉल्यूम लेना है ना, वाटर और बाकी चीज़ों का, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट, वो इस एक रेफरेंस से लेना है, ठीक है। अगर आप यूएसपी के तहत बना रहे हैं तो 85%, और अगर आप बीपी के तहत बना रहे हैं तो 66.7% लेंगे, ठीक है। ये लास्ट टाइम एमसीक्यूज भी आया था और वाईवे में भी पूछा गया था ये सवाल कि सिरप की आपने यूएसपी बतानी है और क्या बतानी है? बीपी बतानी है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? सिंपल सिरप हो गया। अब आगे आ जाता है आपका मेडिकेटेड सिरप। क्या आ जाता है? मेडिकेटेड
सिरप, सिरप। अब आपके पास सिंपल सिरप था, ठीक है, आपने उसमें क्या कर दिया, कोई भी मेडिसिनल एजेंट क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, आपका मेडिकेटेड सिरप बन जाएगा। सिंपल इज दैट। ठीक है, आपके पास क्या था, सिरप था, ठीक है, या एक्वस प्रिपरेशन थी कोई भी, आपने उसमें क्या ऐड किया है, कोई मेडिसिन एजेंट ऐड किया है, तो वो क्या बन गया, आपका मेडिकेटेड सिरप बन गया। ठीक है, अगर डेफिनेशन के मुताबिक वो कहता है कोई भी एक्वस प्रिपरेशन जिसमें कोई मेडिसिन एजेंट मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेडिकेटेड सिरप कहते हैं। ठीक है, या दूसरा वो है सोल्यूशन ऑफ द मेडिकेटेड सब्सटेंस इन विच सफिशिएंट सुक्रोज इज डिजॉल्व, उसको क्या बन जाएगा, आपका मेडिकेटेड सिरप बन जाएगा। मतलब आपके पास एक मेडिसिन थी, ठीक है, आपने उसमें एक मखसूस, जिस तरह हमने बताया था ना बीपी और यूएसपी के तहत उसमें सेक्रोज ऐड कर दी, तो वो क्या बन जाएगा, आपका मेडिकेटेड सिरप बन जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी उसने वो मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। वो कहता है जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो हर कंपोनेंट को हम जैसे सेक्रोज, प्यूरिफाइड वाटर, फ्लेवर, कलरिंग एजेंट, थेराप्यूटिक एजेंट, ये सारे के सारे आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और एक कहते हैं ना वो एक स्पेसिफिक अमाउंट के तहत आप ये सारी चीज़ें क्या कर रहे होते हो, ऐड कर रहे होते हो। ठीक है, समझ आ गए मेडिकेटेड सिरप। अब आ जाता है फ्लेवर्ड सिरप। क्या, फ्लेवर्ड सिरप। फ्लेवर से ही नाम क्या है, जाहिर है। ठीक है, अगर हम आपकी इसके बुक के मुताबिक देखें, सिरप नॉट कंटेन, कोई मेडिसिनल एजेंट इसमें मौजूद नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ फ्लेवर करने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो फ्लेवर सिरप होते हैं ना, ठीक है, उसमें कोई मेडिसिन नहीं होती, सिर्फ क्या होते हैं, फ्लेवर होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि आपने एक मेडिसिन बनाई, उसका ना जायका बड़ा क्या था, ख़राब था, तो आपने क्या किया कि आपने उसको फ्लेवरिंग मतलब जो सिरप था उसमें ऐड कर दिया, ताकि उसका जो वो था वो क्या हो सके, जो टेस्ट था वो इस काबिल हो सके तो हम उसको क्या कर सकें, सही तरह से ले सकें उसे। ठीक है, जो फ्लेवरिंग आपके सिरप्स होते हैं ये नॉन मेडिकेटेड सिरप होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ उसने एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह कोका सिरप है, ऑरेंज सिरप है, रेसबेरी सिरप है, स्ट्रॉबेरी सिरप है, ये आपने अक्सर बच्चों के देखे होंगे, ये डिफरेंट सिरप सारे होते हैं। समझ आ गई है। ठीक है, अब आ जाता है इसके यूजेस एंड सिग्निफिकेंस, इसके यूजेस क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड सिग्निफिकेंस। यूजेस की बात करें तो आप सिरप को एज अ व्हीकल यूज़ कर सकते हैं ड्रग सब्सटेंस के लिए, क्या यूज़ कर सकते हैं, एज अ व्हीकल यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद क्या यूज़ कर सकते हैं आप इसको, फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, और क्या यूज़ कर सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा क्या कर सकते हैं आप इसको, डी मोलसेंट यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, सोजन को ख़त्म करने वाले जो हो जाते हैं उसके तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। दूसरा, सिरप को आप डाइल्यूटिंग भी एजेंट यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई मेडिसिन है वो थिक है, आपने उसको थिन बनाना है मतलब डाइल्यूट बनाना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये अक्सर जो दवाइयाँ होती हैं ना वो बड़ी क्या होती हैं, इरिटेटिंग होती हैं, तो उनको मास्क करने के लिए भी आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई यूजेस एंड सिग्निफिकेंस में। हम एज ए व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, डिमल्सेंट मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी अक्सर ड्रग्स होती हैं जो इरिटेट करती हैं आपकी जीआईटी को, उसको आप मास्क करने के लिए इनको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी क्या आ जाएगी, इंपॉर्टेंस आ जाएगी। आगे हम देखें तो सिरप इतने सिग्निफिकेंट क्यों हैं। वो कहता है कि सिरप आर सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं, सिरप सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न उसने एक तो ये कि एक तो ये इजीली हम बच्चों बूढ़ों को दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो बच्चा है ना, वो गोली जब खाएगा तो एक टेंशन होती है कि सांस की नाली में ना चली जाए।
तो हम इजीली मतलब सिरप का कोई मसला नहीं होता, इजीली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो सिक्रोज है ना, सिक्रोज है वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो ऑक्सीडेशन को क्या करती है, रिटार्डेड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है कि वहाँ मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना वो कम काम कर पाते हैं, ठीक है। ये एक बाद का टॉपिक है, हम फिर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब दूसरा ये है कि जो अब आप ना गाढ़ा शरबत बनाएंगे ना जब सेक्रोज का, तो उसमें बैक्टीरिया की नहीं हो सकेगी ग्रोथ, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है, ये देखो ये आपके पास एक बाउल था, ठीक है, जिसके अंदर आपने सिरप पटका हुआ है, ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, गाढ़ा किसका है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। आपके पास एक बैक्टीरिया आया, ठीक है, बैक्टीरिया के एक सेल है, आपको पता है बैक्टीरिया एक सेल है तो उसके अंदर पानी भी होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पानी को बैक्टीरिया से बाहर निकाल लेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि चीज़ें हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर जाती हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यहाँ पानी कम था, यहाँ पानी ज़्यादा था, तो ये इसको क्या कर लेगा, बाहर निकाल देगा, तो इसकी सेल वाल फट जाएगी, ठीक है, तो इसकी डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भी ये मतलब इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा वजह यह है कि हम इसमें लिटिल या नो अल्कोहल यूज़ करते हैं। अगर आप होम्योपैथी की बात करें ना, तो वहाँ उनकी हर दवाई में क्या होती है, अल्कोहल होती है, ठीक, इसमें हम अल्कोहल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये इसलिए इसकी ये सिग्निफिकेंट है कि ये चीज़ें क्या हो रही होती हैं, हमें इजीली मतलब फ़ायदा दे रही होती है, तो इसलिए सिरप सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे होते हैं।